फिर मैं बार बार कह रहा हूँ अंजुमन गुंजाए इस्लाम सिरसी से कि वो यही रहे, ज्यादा वक्त नहीं लगने का मजलिस में। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातमुन नबीयीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौलाका या अलीयुन लमा कान लिफ़ातिमता कुफ़ुवन अला वजहिल अर्ज़। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन और बेदारी वाली सलावत पढ़ दीजिए। मोमिनीन किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, अहले अज़ा, अहले विला, तमाम तारीफ़ें, हर किस्म की हम्द और तौसीफ़ और तारीफ़ और सना परवरदिगारे आलम के लिए और लातादाद लामहदूद अनगिनत अनथक लगातार मुस्तकिल पैहम बेइंतहा मुसलसल रहमतें नाजिल हों मोहम्मद व आले मोहम्मद की मुकर्रब तरीन हस्तियों पर। बुलंद तरीन सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, ऐसे नहीं, पूरी आमादगी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी तवानाई के साथ अपनी आवाज़ों को सरकारे नजफ की दहलीज तक पहुँचाते हुए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बेदारी वाली सलावत पढ़ लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और थोड़ी साउंड वालों से मेरी गुजारिश है कि इसकी बेस ज़रा आप थोड़ी सी ऊपर कर दें। मुझे उम्मीद है कि जो हजरात और मोमिनीन स्टेज पर बैठे हुए हैं उन्हें मेरी आवाज़ बखूबी पहुँच रही होगी। अगर बखूबी पहुँच रही है तो अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। मोमिनीन किराम, वो सरकारे दो आलम, वो ख़त्मी मर्तबत, वो ताहा, वो यासीन, वो मुज़म्मिल व मुदस्सिर कि जिसका चलना मशीयत है और जिसका बोलना शरीयत है और जिसकी सांसें तिलावत हैं और जिसकी नींद इबादत है और जिसकी अक्ल कुरान है और जिसकी फ़िक्र तफसीर है और जिसका नफ्स नूर है और जिसका जिस्म नूर गर है और जिसकी दिन की घड़ियाँ मुक़द्दस हैं, जिसकी रातें तथहीर हैं, जो लबों को जुम्बिश देता है तो मशीयत कहती है वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये तुम नहीं बोलते, ये हम हैं जो तुम्हारी जबान से कलाम कर रहे हैं। और आयत का पस मंजर यह है कि जब मेरा नबी
मिंबर की बुलंदियों पर से अपने भाई अली की फजीलतें बयान करता था तो मुनाफिकीन का एक गिरोह था जो कहता था कि माज़अल्लाह अपने भाई की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं, हर वक्त अली की तारीफ, हर वक्त अली के कसीदे, हर वक्त अली की फजीलत, हर वक्त अली की रिफत, हर वक्त अली की अजमत, हर वक्त अली की बुलंदी। परवरदिगारे आलम ने आयत नाजिल फरमा दी, वमा यंतकू अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो फैसला होना चाहिए कि ये मिंबर की बुलंदियों पर से रसूल ने अपने भाई अली की फजीलतें बयान नहीं की, बल्कि ये अल्लाह था जो मुस्तफा की जबान से अली के कसीदे बयान कर। ये वो नबी है कि जो कंकड़ियां फेंकता है तो मशीयत कहती है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये तुमने कंकड़ियां नहीं फेंकी, ये हमारी कुव्वत नाफिजा है जो तुम्हारे हाथों से कंकड़ियां फेंकवा रही थी। ये वो नबी है कि जब लोग इसके हाथों पर आकर बैत करते हैं तो सूरह फत की 10वीं आयत में ऐलान होता है, इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ मेरे नबी, जिन्होंने आपकी बैत की उन्होंने मुझे अल्लाह की बैत। ये तुम्हारी बैत नहीं करते, ये मेरी बैत करते। इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है, तो अगर अल्लाह की बैत करनी है तो मुस्तफा की बैत करनी होगी, और अगर मुस्तफा न हो तो उसके हाथों पर बैत कर लेना जिसके हाथ नबी के ही हाथ है। वसी का हाथ नहीं होता, नबी का हाथ होता है। यही सबब है कि मोहम्मद इब्ने ईसा 8वें इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, मोहम्मद इब्ने ईसा 8वें इमाम के सहाबी है। ख्वाब देखा मोहम्मद इब्ने ईसा ने कि घर से बाहर निकले, मदीने की गलियों से गुजरते हुए मस्जिद नबवी के सामने जाकर खड़े हो गए। झांक कर देखा तो रिसालत माँ बैठे हुए हैं, सामने दस्तरखान नेमत सजा हुआ है, सामने तश्त है, उसमें खजूरें रखी हुई है। एक मर्तबा नबूवत की नजर सहाबियत पर पड़ी, सहाबी को नबी ने बुलाया, पहलू में बिठाया, खजूरें उठाई, मोहम्मद इब्ने ईसा के हाथों पर रखी। मोहम्मद इब्ने ईसा ने गिनना शुरू की तो 17 खजूरें थी। मोहम्मद इब्ने ईसा की आंख खुली, मोहम्मद इब्ने ईसा घर से बाहर निकले, गलियों से गुजरते हुए रसूल की मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो गए। अलबत्ता नबी तो नहीं था, नबी की हूबहू तस्वीर मौजूद, वक्त का मोहम्मद मौजूद था, वक्त का अली मौजूद था, सूरह कौसर की तफसीर मौजूद थी, इन्नमा का मिज़दाक मौजूद था। और जैसे ख्वाब में नाना ने बुलाया था, इसी अंदाज से इमाम अली रजा ने बुलाया। जैसे नबूवत ने बिठाया था ऐसे इमामत ने बिठाया। जैसे ख्वाब में नबूवत के सामने खजूरें थी, इमामत के सामने भी खजूरें थी। जिस जाविये से नबूवत ने खजूरें उठाई थी उसी जाविये से इमामत ने खजूरें उठाई। जिस अंदाज से नबी ने खजूरें दी थी उसी अंदाज से दस्ते इमामत ने सहाबियत को खजूरें अता की। सहाबी ने गिनना शुरू किया तो 17 खजूरें थी। एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा, मौला एक और दे देते। मौला ने मुस्कुरा के कहा, अगर ख्वाब में नाना ने इससे ज्यादा। नारे हैदरी, हाथ बुलंद करके यहाँ से नजफ तलक आपकी आवाज पहुंचे, ऐसी पहुंचे मौलाए काना जनाब फातिमा आपके दरमियान बैठी हुई है। नारे हैदरी, दम 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 हर दम ईसा के मौला, ईसा के मौला, मूसा के मौला, मूसा के मौला, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, मौलूद काबा,
मौलूद काबा, कुरान का पारा, कुरान का पारा। अरे नबियों ने पुकारा, नबियों ने पुकारा, हर एक से बेहतर, हर एक से बेहतर। अर्श ज़मीन पर, अर्श ज़मीन पर, फर्श ज़मीन पर, फर्श ज़मीन पर। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की ज़ीनत, अल्लाह की ज़ीनत। मौलाए शुजात, मौलाए शुजात, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। ईमान हमारा, ईमान हमारा, सुल्तान हमारा, सुल्तान हमारा। यूनुस का मौला, यूनुस का मौला, यूसुफ का मौला, यूसुफ का मौला, याकूब का मौला, याकूब का मौला, गयूब का मौला, गयूब का मौला। हम सब का सहारा, हम सब का सहारा। मोमिन ने पुकारा, मोमिन ने पुकारा। जरा जोर से पुकारो, जरा जोर से पुकारो। सब मिल के पुकारो, सब मिल के पुकारो। नारे माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। अगर नाना ने इससे ज्यादा अता की होती तो हम भी तुझे इससे ज्यादा अता कर देते, मगर जो दस्ते नबूवत ने अता कर दिया वही दस्ते विलायत अता करेगी। तो अगर बैत करनी है अल्लाह की तो जाओ नबी के हाथों पर बैत करो, और अगर नबी मौजूद ना हो तो अली के हाथों पर बैत करो, और अगर अली मौजूद ना हो तो हसन के हाथों पर बैत करो, हसन ना हो तो हुसैन के हाथों पर बैत करो। और जोगीपुरे की इस मजालिस में, इस बज़्म में ये पूरे बाबागे तौल मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर बज़ाहिर कोई मासूम इमाम मौजूद ना हो और तुम्हें अल्लाह की बैत करनी हो तो अब्बास का आलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत। माशाअल्लाह। जिनको लगते हैं वफा के रास्ते दुश्वार से, फैज वो हासिल करे अब्बास के किरदार से। खाली है झोली हमारी है शहंशाहे वफा, भीख लेने आए हैं हम भी तेरे दरबार से। सामने आदिल किसी के हाथ फैलाता नहीं, वास्ते जो रखते हैं हैदरे कर्रार से। नारे अब्बास का आलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत हो जाएगी। अगर बैत करनी अल्लाह की तो मासूम की बैत करनी होगी, और अगर मासूम ना हो तो आलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत हो जाएगी। अगर बैत करनी है नबी की, खुदा की, तो नबी की बैत करो, और नबी की बैत करनी है तो अली की बैत करो, और अली की बैत करनी है तो हसन की बैत करनी होगी, और हसन की बैत करनी है तो हुसैन की बैत करनी होगी। हुसैन की बैत हसन की बैत है, और हसन की बैत अली की बैत है, और अली की बैत नबी की बैत है, और नबी की बैत खुदा की बैत है। तो जब हुसैन की बैत, हसन की बैत, हसन की बैत, अली की बैत, अली की बैत, नबी की बैत, नबी की बैत, खुदा की बैत। तो जब हुसैन की बैत खुदा की बैत है तो हुसैन से बैत, हसन से बैत, हसन से बैत, अली से बैत, अली से बैत, नबी से बैत, नबी से बैत, खुदा से बैत। तो ये यजीद ने हुसैन से सवाले बैत नहीं किया था, ये शैतान ने अल्लाह से। पूरी ताकत के साथ हैदरी, नारे सलावत। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे और रहमत नाज़िल फरमाए उन उठती हुई आवाजों पर।
इसलिए क्योंकि ये नारा, ये दाद, ये वाह, ये अली के नगमे, ये वही सुनाता है जिसका शजरा मशकूक न हो। और जिनके शजरे मशकूक होते हैं, तस्दीक करते हैं, ये नारा नहीं, ये दाद नहीं, ये वाहवाह नहीं, ये तस्दीक है रसूल की उस हदीस की कि ला युबग़ज़ू का मोमिन वला युहिब्बु का मुनाफिक। मैं इसका तर्जुमा यूं करता हूं, मोमिन तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता और मुनाफिक तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। पूछा था ना किसी ने पूछा था मौला से कि मोमिन कौन, मुनाफिक कौन? का मोमिन वो है जिसकी नाक पे जरबे लगे अली की मोहब्बत में, तो मोहब्बत से बाज नहीं आता। और मुनाफिक वो है अली उसे सोने के पहाड़ अता कर दे तो निफाक से बाज नहीं आता। तो वो नबी जिसके दामन में परवरदिगार आलम ने कायनात की तमाम नेमतें डाल दी, मुजम्मिल तू, मुदस्सिर तू, ताहा तू, यासीन तू, कायनात का मालिक तू, दो जहां का मालिक तू, शिफात करने वाला तू, सारी नेमतें डाल दी। न जाने कौन सी ऐसी नेमत रह गई थी कि नबूवत की नजर उठती थी आसमान की तरफ और पलट जाती थी। परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल फरमा दी, ला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। हमें मालूम है मेरे हबीब, तू नजरों को उठाकर आसमान की तरफ देखकर अपने रब से क्या मांग रहा है। तू बेफिक्र रहे, अन करीब हम तुझको वो शय अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, तौहीद पर ईमान रखते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, नबूवत पर ईमान रखते हैं इसलिए अल्लाह राजी हो जाए, क़यामत पर ईमान रखते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, रमज़ान के रोज़े रखते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, माल में से ज़कात देते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। दुनिया के तमाम मुसलमान इन जुमला अमाल को इसलिए अंजाम दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह चाहता है कि मुस्तफा राजी हो जाए। और मुस्तफा, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह चाहता है, मुसलमान चाहता है कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मुस्तफा राजी हो, और मुस्तफा कहते हैं कि खुदा फातिमा के राजी होने से राजी है, फातिमा के नाराज होने से। वो सैयदा, वो ताहिरा, वो कुद्सिया, वो हौरा, वो बतूल, जिसकी अजमतों का इजहार करते हुए नबूवत ने फरमाया, लौलाका या अली लमा काना ली फातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्ज़। अगर आपके मिजाज ने, तबीयतों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अर्श की बुलंदियों पर आपको लेकर चलो, कौसर की खुशबू महसूस होने लगेगी आपको। लौलाका, क़िबला तवज्जो, सैकड़ों मरतबा यह हदीस और रिवायत सुनी, लौलाका या अली लमा काना ली फातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्ज़। सैयदुल मुरसलीन ने यह फरमाया, अली तुम न होते, लौलाका या अली, तवज्जो, लौलाका, हैदर साहब, लौलाका या अली, अली अगर आप न होते, तवज्जो, क़िबला आपके तवज्जो चाहूंगा, इंशाअल्लाह मेरे बाद
अंजुमन नौगावा की या सिरसी की नौखानी करेगी और इसके बाद इंशाअल्लाह शेर बंगाल रौनक अफरोज मिंबर होंगे। इंशाअल्लाह आप सब बैठे रहिएगा, इनका तारीखी और फलक शिगाफ खिताब सुनिएगा इंशाअल्लाह इनका। ये हम सब के मेहमान हैं जो बंगाल की सरजमीन से, बंगाल की, और मुझे बंगाल से बड़ी मोहब्बत है। उसका सबब यह है कि मेरे वालिद मरहूम अल्लामा सैयद फिरोज अब्दी अल्लाह मकामो दीनी तालीम हासिल की उन्होंने नौगावा में, और नौगावा में तालीम हासिल करके तशरीफ ले गए कलकत्ता। कलकत्ता में रहे मौलाना नसीर साहब मुज्तहिद, आपके उस्ताद थे बंगाल के अंदर, किबला शायद आप वाकिफ ना हो इस हकीकत से, और शायद मौलाना नसीर साहब ये ना जानते हो कि जिस तालिबे इल्म को मैं इनका दर्स दे रहा हूं वो खिताबत का आबर बन के उठेगा इसी सरजमीन बंगाल से, और ऐसा बरसेगा। बहने दीजिए पसीना। अली के जिक्र में जो पसीना बहता है वो पसीना नहीं होता, तस्बीह के दाने होते हैं जिस पे बरसों की इबादत नाश करती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे दादा मरहूम सैयद अंसार हुसैन अल्लाह मुकामा कलकत्ता में ताजिर, मेरे वालिद ने दीनी तालीम हासिल की नौगावा से और कलकत्ता में ही रहे, और माशाल्लाह भरपूर खतीब बन के अपनी जवानी में उभरे, और फिर ऐसे उभरे अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदर किरतपुरी साहब फरमा रहे हैं कि लासानी थे, और ये सिर्फ मैं भी रास्ते में था, मुझे एक बात याद आई अपने उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद हैं मौलाना अली मोहम्मद साहब, अलीगढ़ में रहते हैं, मौलाना अली नकवी साहब, क़िबला आप तारीफ फरमाइए, नक्कन साहब मुज्तहिद, उनके बेटे मेरे उस्ताद थे, मदरसे में मुझे पढ़ाया इन्होंने। वो मुझसे कहते थे कि अगर हिंदुस्तान की बर्रे सगीर की तारीख खिताबत मुरत्तब की जाए और 10 लोगों का इंतखाब किया जाए तो अल्लाह मकामा फिरोज हज़रत साहब उन 10 लोगों में से एक शुमार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मकामा हो मेरे वालिद मरहूम के परवरदिगार मौलाए कायनात के सदक़े में उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इलाही आमीन इलाही आमीन। हमें भी महफूज फरमाए और क़िबला को भी महफूज फरमाए। माशाल्लाह बहुत सारी नजरें बद का शिकार होते रहते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, हुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले नहीं ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाकिरीन का बड़ा एहतराम है, जाकिरीन की बड़ी इज्जत है शरीयत मोहम्मदी में। खतीबों की, मैं सिर्फ खतीबों की बात कर रहा हूं, और अगर खतीब के साथ साथ आलिम भी हो, खतीब अहले बैत, देखिए जाकिर अहले बैत, ये कोई आप छोटा सा मकाम समझते हैं? अल्लाह क्या है? अल्लाह जाकिर अहले बैत है। नहीं, रिवायत से साबित है। क़िबला तशरीफ ले आई, सलावत पढ़ दो मोहम्मद। भाई मैं शफीक साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मैं इनको एक लक़ब दे रहा हूं, शफीक उम्मत। बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, और इंतजामात वाक़ईन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और बेहतरीन उलमाए किराम और खुतबा का इन्होंने इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो,
अल्लाह, देखिए शाह मुहद्दिस देहलवी ने, अब ये बाय द वे आ गया है, मेरा मौजू नहीं है, शाह मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा इस्ना शरिया में लिखा कि रसूलुल्लाह ने कहा कि एक फरिश्ता आने वाला है, किसी को अंदर मत आने देना। सबने सुनी है रिवायत। और फिर इमाम हुसैन आ गए और फिर सीने पे लिटा लिया और दरवाज़ा बंद हुआ और गिरिया की आवाज़ आने लगी रसूलुल्लाह की। और तवज्जो रखिएगा, तो पूछा कि ये क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो कहा जिब्राइल आए थे, उन्होंने बताया था, मसाइब नहीं पढ़ रहा, कि मेरा हुसैन, खबर दी किसकी? करबला की। किसने खबर दी? करबला की खबर किसने दी? रसूल जिब्राइल ने। शाह मुहद्दिस देहलवी तोहफा इस्ना शरिया में पढ़ा। किसने? जिब्राइल ने। जिब्राइल ने खबर दी हुसैन की शहादत की। किसे खबर दी? रसूल को। तो रसूल रोने लगे, यही है ना रिवायत, रसूलुल्लाह रोने लगे। किसने खबर दी? जिब्राइल ने। जिब्राइल को किसने बताया? अल्लाह ने। तो हुसैन का पहला जाकिर कौन? अल्लाह की जात। हुसैन का पहला अज़ादार कौन? रसूलुल्लाह का। तो जाकिरों की बड़ी हैसियत है, बड़ा मकाम है जाकिरों का, खतीबों का। इनको हीच ना जानना, इनको, इनके एहतराम में कोई कमी वाक़ई ना हो। खुतबाए अहले बैत, जाकिरीन अहले बैत, जाकिरीन आले रसूल, क्योंकि ये वो मनसब है कि परवरदिगार आलम इनका जिक्र करता है। तवज्जो रखिए, मेरा मौजू नहीं है। तो लिहाजा रसूल इस्लाम सैयदुल मुरसलीन, अज़मत सैयदा के पेश नजर, क़िबला तवज्जो चाहूंगा आपकी, इंशाअल्लाह बस ज़हमतें तमाम कर रहा हूं 10 मिनट में, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। लौला का या अली लमा कान अली फातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्द, अली अगर आप न होते तो रूए जमीन पर ज़हरा की बराबरी करने वाला कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नहीं, ये नहीं कहा, तवज्जो, ये नहीं कहा अली अगर आप न होते, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा फातिमा अगर आप न होती तो अली की बराबरी कौन करता? अली का हमसर कौन होता? क़िबला तवज्जो, अली का कुफो कौन होता? तो अजमत अली की थी, रिफत अली की थी, बुलंदी अली की थी, तहारत अली की थी। लेकिन इसके बरक्स फरमाया लौला का या अली, अली अगर आप न होते तो फातिमा की बराबरी करने वाला इस कायनात में कोई न होता। तो इसका मतलब फातिमा ने अली की बराबरी नहीं की, अली ने फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लौला का या अली लमा कान अली फातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्ज़, तुम न होते अली तो रूए जमीन पर ज़हरा का कोई हमसर न था, ज़हरा की कोई बराबरी करने वाला न था, ज़हरा को कोई कुफ को न था। यही सबब है अजीज़ान मोहतरम तवज्जो, दुनिया का तरीक़ा यह है कि जब दुनिया में मर्द साहिब इख्तिदार होता है, मनसबदार होता है, तो बीवियाँ फ़ख्र करती है, मेरा शौहर मिनिस्टर, मेरा शौहर वज़ीर, मेरा शौहर वकील, मेरा शौहर जज, मेरा शौहर ऑफिसर, मेरा शौहर ताजिर, मेरा शौहर कामयाब, मेरा शौहर ऑफिसर, मेरा शौहर आला मर्तबे पर फाइज, मेरा शौहर आला मनसब पर फाइज। दुनिया का तरीका यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फख्र करती है, मगर तारीख आदम व आलम में ये कायनात की वो वाहिद खातून है कि जिसके अली जैसे अली शौहर ने फख्र किया है कि मैं फातिमा का शौहर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे सलावत। अली जैसे अली शौहर फख्र किया कि मैं फातिमा का शौहर।
मैं बतूल का शौहर हूं, मैं किस में हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम। तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। दुनिया सोच रही थी अली को खलीफा तो बना लिया, अब अली जैसे नेता जीत जाता है ना तो धन्यवाद देता है जनता का। सोचा 25 बरस के बाद अली खलीफा बने तो जनता का धन्यवाद देंगे, मदीने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन चश्मे फलक ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि अबू तालिब का बेटा मिंबर की बुलंदियों पर जाने के बाद लोगों की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, लोगों खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मकाम। माशाअल्लाह। अली चढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठेंगे जहां तीसरे बैठते थे। अली और ऊपर चढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठ जाएंगे जहां दूसरे बैठते थे। अली और ऊपर मिंबर पे चढ़े, दुनिया सोच रही थी वहां बैठ जाएंगे जहां पहले बैठते थे। अली वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे, जहां नबी बैठते थे। भूल गई थी दुनिया, 25 साल हो गए थे। किसी ने कोनी मार के कहा देखो तो अली की जसारत। अली तो वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। इस्मत के मासूम चेहरे की पेशानी पर नफरत के नकूश भरने लगे और आंखें अली की गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गई। और अली ने कहा तुझे हैरानी इस पर है कि अली वहां बैठा जहां नबी बैठते थे। अरे अली तो वो है जिसके कदम दोषे पर। भाई पिछली सरकार में न कल्बे जवाद नकवी साहब, न हबीब हैदर, न शफीक हुसैन शफक, न शब्बीर अली वारसी 12 साल तक मिंबर पे नजर नहीं आए। लोग एतराज करते हैं कि हमें बुलाया नहीं जाता। हम कहते हैं हमें कब बुलाया जाता था पिछली सरकार में। कल्बे जवाद साहब की कुर्बानियां कब, कल्बे जवाद साहब की, उनके वालिद की, उनके दादा की गुफरा माप तक कुर्बानियां गिनवाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफरा माप तक कल्बे जवाद साहब से लेकर उनकी और उनके आबा और अजदाद की कुर्बानियां क्या है। वसीम रिजवी जिस वक्त चेयरमैन था, ये जो आपके सामने आपका खादिम बैठा हुआ है, इसने मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं मौला के रोजे के सामने लाखों रुपए अपनी जेब खास से खर्च किया, लाखों। और ऐसा नहीं डंडे खाए, लाठियां खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया। हुकूमत से टक्कर लेना कोई मामूली काम नहीं होता। ये आपका भाई था, यह आपकी कौम का कादिम था जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर वक्त लुटेरों के खिलाफ तकरीर किया करता था। 2017 तक आप मेरी तकरीर देख सकते हैं और सुने। अगर खुदा की कसम लहू लुहान लाठीचार्ज हुई, मैं लखनऊ की गलियों में तन्हा, जख्मी, घायल ऐसे घूम रहा था जैसे तन्हा हजरत मुस्लिम घूम रहे थे, यकीन करें आप। और अगर अल्लाह ने कुछ लोगों को मदद के लिए नहीं भेजा होता तो आज आपका यह खादिम आपकी निगाहों के सामने नहीं, सारा खून बह जाता जिस्म से। मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं जमीन पे गिर गया था और खून बह रहा था मेरा। और मुझे कुछ लोग आए, उनकी गाड़ी रुकी, उठा के मुझे अस्पताल ले गए। ऐसा तशद्दुद हमने बर्दाश्त किया है। जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, मुझसे मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा हम चाहते हैं, आपने कुर्बानियां दी हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं,
आप उर्दू जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, जर्मन जानते हैं। आपने दीनी तालीम भी हासिल की है, आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की है। आप हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी की यूनिवर्सिटियों तक पढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड की कुर्सी को कबूल करें। खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं, कोई चाहे तो तस्दीक कर सकता है। मैंने कहा नहीं क़िबला, मैंने कुर्बानियां वक्फ की कुर्सी के लिए नहीं दी थी, मैंने कुर्बानियां उस मौला की रिजा के लिए दी थी। और चेयरमैन साहब, जव्वाद साहब के कुनबे वाले मेरे पास आए और मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप दरगाह आलिया को देखें। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वक्फ बोर्ड के लिए मना कर दिया। हुकूमत की तरफ से भी ऑफर आया, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत भी चाहती थी मुझे बनाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है। मैं वक्फ के मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, मैं वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करूँगा, तवज्जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिसाल मैं मिंबर पे से दे रहा हूँ। कल्बे जवाद साहब के एक कुनबे के बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा कि योगी जी भी तो चीफ मिनिस्टर हैं और मठ के मुतवल्ली भी हैं। तो अगर कोई आलिम वहाँ चला जाए, हम चाहते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 6 महीने के लिए मैं खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। हालांकि नहीं, मेरा बड़ा मुश्किल था लखनऊ से बार बार आना, और खुदा की कसम इन 6 महीनों में मैंने वो काम किया जो दरगाह में से पहले कभी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्या काम किया। मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा कि ये हॉल और वो जो खवातीन का हॉल है, बिल्कुल ऐसा था जैसे अस्तबल का तबेला। इतना गंदा खस्ता हालत थी यहाँ। ये मार्बल के पत्थर ये मैंने लगवाए। उस हॉल को पूरा रिनोवेट करवाया 7-7.5 लाख की रकम से। ये पूरा हॉल, इसकी मरम्मत 3.5-4 लाख की रकम से हुई। वो मार्बल के टॉयलेट बाथरूम ये मैंने बनवाया, वो वेटिंग हॉल वो मैंने बनवाया। 10 लाख का जनरेटर, बल्ब नहीं जलते थे, ऐसा लगता है जैसे शमा रोशन है। जब जनरेटर चलता था डिप डिप डिबाती रहती। मैं कभी दिफा नहीं करता अपना, क्योंकि हम मौला के सामने जवाब दें, हम मौला के सामने जवाब दें, हम मुल्ला के सामने जवाब दे नहीं है। जनरेटर रखवाया, टॉयलेट बाथरूम बनवाए, और खुदा की कसम 2-3 बरस बाद शायद मखसूसी हुई थी 2022 में। ये हमारे गुलाम अस्करी साहब बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले पार्टीशन मखसूसी में मर्दों का औरतों का सेपरेट, ये आपके खादिम ने करवाया ताकि हमारी नामूस नजर उठा के कोई देखने वाला ना हो। और हमें इतना एहतराम का लिहाज और पास था कि हमने बाथरूम स्पेशल टेम्परेरी बनवाए, और खुदा की कसम किसी को जंगल में या खेत में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतराम के पेश नजर। और इतने काम के माप, और अगर 55 लाख रुपए जो लोग झूठ बोलते हैं, ये 55 लाख की राशि जो पर्यटन विभाग से आती थी और लैप्स हो जाती थी हर साल। मैंने डीएम साहब के पास जाकर स्पेशली, खत मेरा मौजूद है, मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के उनको दिया। मैंने प्रमुख सचिव पर्यटन से बात की, तब जाके वो 55 लाख का की राशि और रकम मंजूर हुई यहाँ के लिए। मैं चला गया था, लेकिन वो बाद में आई और लगती रही। और हम चाहे यहाँ रहें या ना रहें, मगर इंशाल्लाह खिदमत अंजाम देते रहें। और मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने वालिद मरहूम मौलाना सैयद फिरोज हैदर आबदी साहब के नाम से यहाँ पे इंशाल्लाह गेस्ट हाउस तामीर कराना चाहता हूँ, ताकि ज़ायरीन को दुश्वारी और परेशानी ना। इंशाल्लाह आप दुआ करें। और जितने ये फर्जी बातें कर रहे हैं बाला मिंबर, वो एक रसीद दिखा दे कि जोगीपुरे के लिए उन्होंने 10 रुपए अपनी जेब खास से खर्च किया, या वसीम चोरमैन के दौर में
वसीम चोरमैन के दौर में उन्होंने एक आवाज बुलंद की हो, एक आवाज अगर किसी ने नहीं, हमें मालूम है किबला बैठे हुए हैं, कितने लोग बोलते थे कितने नहीं बोलते थे, हमें सब पता। लेकिन और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ऐसे नहीं, मेरे साबिका हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मैंने ताल्लुकात को कुर्बान कर दिया कौम की फलाह और बहबूद के पेश नज़र। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हम कौम के सगे हैं, किसी और के सगे नहीं हैं। हम अपने दीन और मिल्लत के सगे हैं और हम अपने मौला के सगे हैं। अगर मौला के और कौम के सगे ना होते तो अल्लाह ने लहजे में ये तासीर ना पैदा की होती। लिहाजा ज़हमत तमाम कर रहा हूं। मैसेज मेरा ये है नौजवानों के लिए कि भाई तालीम ना छोड़ना कभी, तिजारत ना छोड़ना कभी। तालीम और तिजारत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि अब देखिए जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मैं चाहता हूं कि अली के मानने वाले आर्मी में जाएं, अली के मानने वाले डिफेंस सर्विसेज में जाएं और अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें और आला मकामात और मनसब पर फाइज हों। ज़्यादा से ज़्यादा जज बने, वकील बने, ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, ताजिर बने, लेकिन कौम को ना भूलें, दीन को ना भूलें। और जो लोग कमज़ोर हैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वरना वो इंसान जिसका भाई भूखा हो और वो पेट भर के सो जाए तो वो मोमिन नहीं है। खुदा की कसम मैं पूरी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह है किसी मोमिन की जरूरत को नजरअंदाज कर देना, उसकी मदद न करना। लिहाजा मददगार रहें, कौम का जज्बा दिल में रखें, इल्म को ना छोड़े और इबादत को ना छोड़े। ये इबादत गाह है, ये इबादत गाह है और हम उस अली इब्ने हुसैन के मानने वाले हैं कि जो ज़ैनुल आबिदीन था। वो कौन सा दर छुपा है मौला तेरे सजदों में कि उस वक्त तक ये सर सजदे से नहीं उठता था जब तक परवरदिगार की आवाज ना आती थी, अली इब्नुल हुसैन हमने कबूल किया सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। वो सैयद सज्जाद, बस ज़हमत तमाम कर रहा हूं, 40 बरस तक खून रोया आंखों से मौला। और आपको वजह पता है, तमाम शहीदों का गम एक तरफ, ज़ैनब की उरियानी एक तरफ। मौला ने इजहार भी किया इस गम का कि शहीदों के गम पे सब्र कर लूं। किसी ने पूछा ना कब तक रोइएगा, तो कहा तूने इंसाफ नहीं किया मिनहाल। शहीद होते चले आए हैं ये सच है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैदानियों के सरों से रिदाएं उतार ली जाएं। सजे हुए बाजार हो, शराबी का दरबार हो, मुनादी की निदा हो, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। जब मौला पहुंचे हैं ना, मौला जब पहुंचे हैं दारुल अमारा के बाहर, तो सिपाही ने कांधे पर हाथ रख के पूछा, सैयद सज्जाद जब तुम्हारा चचा मुस्लिम आया था तो उसके हाथों में भी हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी, मगर वो बिखरे हुए शेरों की तरह आंखों से गैज़ और गज़ब की चिंगारियों का इजहार करते हुए किसी को डांटता था, किसी को डपटता था, हिकारत की निगाहों से देखता हुआ हमें आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब आप आए हैं तो शाने झुके हुए, सर झुका हुआ है। सबब क्या है? कहा जब चचा आया था तो तन्हा आया था, जब मैं आया हूं तो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को साथ। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी वाक़या मेरी बहनों और
ज़हमत तमाम। हबीब इब्ने मज़ाहिर का नाम सबने सुना। हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा कासिम इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर, कासिम का सिन था 12 बरस। नौजवान बेटा हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का कूफे में मौजूद था। उसे पता चला कि मेरे बाप का कटा हुआ सर आने वाला है। तवज्जो, मेरे बाप का कटा हुआ सर आने वाला है। उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, मेरे बाप का कटा हुआ सर आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नोके सीना पर मेरे बाबा का कटा हुआ सर हो। जब ये काफिला आएगा तो तुम अपनी तलवारों को बेनियाम करना, मेरा साथ देना, मैं सिपाही पे वार करूंगा और अपने बाबा का सर हासिल कर लूंगा। जब ये काफिला आया तो एक मर्तबा हबीब के बेटे को जलाल आया। उसने तलवार को बेनियाम किया, सिपाहियों को वार करता हुआ उस सिपाही पर वार किया जिसके पास हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर था। अपने बाप के कटे हुए सर को अपनी आगोश में रखा, रुखसारों पर से गर्दो गुबार साफ किया और बाप के जख्मी लबों का बोसा लेके कहता है, बाबा, जिसके जवान बेटे होते हैं उनके बापों का सर नोके सीना पर नहीं होता। सैयद सज्जाद ने ये जुमले सुने, कमर पकड़ी, बाप के कटे हुए सर को देख के कहा, ए बाबा, हबीब के बेटे ने सच कहा, जिनके जवान बेटे होते हैं उनके बाप का सर नोके सीना पर नहीं होता। मगर ए बाबा, सज्जाद क्या करे? सज्जाद के साथ ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, रुक़ैया